हेलो महारथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं महारथी? तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण में अनुवाद बनाना सीखेंगे। और अनुवाद बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए? लकार आना चाहिए। अगर लकार नहीं आ रहा है तो ना आपको अनुवाद आएगा, नहीं आप बुक पढ़ पाएंगे। तो बुक पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लकार को पढ़ना जरूरी है। तो लकार को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी पॉइंटों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? पहला पॉइंट है आपका क्रिया। क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं महारथी। मूल धातु क्या होता है? तो मूल धातु में प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। मूल धातु में हम प्रत्यय लगा करके क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे पहले समझो कि क्रिया क्या है। तो क्रिया हम लोग देखते हैं खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब का क्या है? क्रिया ही तो है। ये सब क्या है? क्रिया ही तो है। तो क्रिया में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे खाना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया ही तो है। अब लास्ट में देख रहे हो इसमें क्या लगा है? ना। ना ना क्या लगा है? ना। लेकिन ना के पहले क्या है? खा है। खा क्या है? आपका मूल धातु है। देखो जैसे मूल धातु बोला गया, क्या मूल धातु में प्रत्यय लगा करके हम क्या करते हैं? क्रिया बनाते हैं। प्रत्यय क्या होता है? तो लास्ट में लगता है प्रत्यय। खा के बाद अगर ना लग गया तो खाना हो गया। पट के बाद क्या हो गया? अगर ना लग गया तो पढ़ना हो गया। खेल के बाद अगर ना लग गया तो खेलना हो गया। लिख के बाद अगर ना लग गया तो लिखना हो गया। लेकिन ये सब चीजें जो दिख रहा है ये क्या है? मूल धातु। और ये सब क्या है? आपका क्रिया है। क्रिया का एग्जाम्पल हम दिखा दिए और आपको मूल धातु का भी एग्जाम्पल दिखा दिए। अब कुछ समझते हैं वचन कितने होते हैं। हम लोग हिंदी में 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में महारथी कितने पढ़ने हैं? संस्कृत में 3 वचन पढ़ना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन आपको पढ़ना है। और पुरुष की बात करें तो पुरुष कै गो? हाउ पुरुष नहीं रे लड़का। पुरुष कै गो? तो पुरुष 3 गो। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम बात करें पहले मध्यम पुरुष की, प्रथम पुरुष की। अगर हम बात करें पहले प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष, गजब। अगर हम बात करें प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएंगे? प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कुछ बोला जाए। जैसे हम और आप आपस में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पर्सन सामने अलग है, कहीं और दूर बैठा है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसके बारे में कुछ बोला जाए। अब हम आपस में बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, फलाना इधर है, तो ऊ जो हो जाएगा वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष कौन होगा? जो तुम सुन रहे हो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही होगी। तो मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो तुम सुन रहे हो, तो तुमको क्या बोलेंगे? हम मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हो जाएंगे? जैसे हम बोल रहे हैं महारथी, हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष होगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष होगा, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। ये हमको जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको लकार में इसका यूज पड़ेगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए लकार के कितने प्रकार हैं। तो लकार के अगर देखा जाए तो लकार आप पढ़ने के क्रम में लौकिक लकार की बात करें तो लौकिक लकार आपका 6 गो है। लौकिक लकार का है। तो लौकिक लकार की बात करें तो लौकिक लकार आपका 5 गो लौकिक लकार है। कै गो लौकिक लकार है? 5 गो। लौकिक लकार की बात करें तो लौकिक लकार आपका कितना है? 5 गो। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, तो ये लौकिक लकार है। एक होता है वैदिक लकार। लौकिक लकार में आपको 5 गो पढ़ना है, लेकिन वैदिक लकार में आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। तो वैदिक लकार हम लोगों को नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। हमको क्या पढ़ना है? तो लकार यानी कि लौकिक लकार पढ़ना है। तो लौकिक लकार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भाई एग्जाम पास करना है। ठीक है, आगे हम लोगों को विद्वान नहीं बनना है महारथी।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लट लकार का। तो लट लकार पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले लट लकार की चर्चा करते हैं। देखो लट लकार क्या होता है, जैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि लट लकार जो होता है जिसको हम बोल रहे हैं वर्तमान काल, लट लकार को हम क्या बोल रहे हैं, वर्तमान काल। लंग लकार को बोल रहे हैं सामान्य भूतकाल, लिट लकार को बोल रहे हैं भविष्यत काल, लोट लकार को बोल रहे हैं अनुज्ञा सूचक सॉरी। विधि लिंग लकार को क्या बोल रहे हैं, चाहिए के सेंस में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं, चाहिए के सेंस में। तो वर्तमान काल की बात करें यानी प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं, लट लकार बोलते हैं महारथी। अब चलिए लट लकार यानी कि वर्तमान काल की बात कर लेते हैं हम लोग। वर्तमान काल की बात करते हैं। चलिए वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। वर्तमान काल में हम लोग पठ धातु लेते हैं, मूल धातु ले रहे हैं पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अब पठ लेकर के हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मध्यम पुरुष एक वचन में हम वह का प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में वे दोनों का प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में वे लोग का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में द्विवचन में तुम दोनों का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में बहुवचन को हम लोग तुम लोग का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष में द्विवचन में हम दोनों का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष में बहुवचन में हम लोग का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक वचन में अगर हम पठ की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में यहां पर लगता है पठ है। अब देखो पठ में क्या लगेगा, सब में पठ पठ लिख देते हैं, पठ। अब देखो इसमें लगता है ती, पठती, पठतः, पठंती। क्या होता है, पठती, पठतः, पठंती। तो प्रथम पुरुष में एक वचन पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन पठता, इस प्रथम पुरुष बहुवचन पठंती। अब हम क्या पढ़ेंगे, पठती, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठसी। इसमें हो जाएगा द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, पठथः, थ लगेगा, इसमें लगेगा पठत। इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा आपका, उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठामी, पठावह। इसमें हो जाएगा पठामी, सॉरी, इसमें हो जाएगा पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं बढ़िया से। प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंती। अब इसको पढ़ेंगे क्या, पठती, पठता, पठंती। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। फिर से पढ़ते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो सभी लोग। पठती, पठता, पठंती, बोलो, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। देखो प्यारे बच्चों, इसमें ती लगा, तह लगा, अंती। इसको पढ़ते ती, तह, अंती, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इसको पढ़ने का स्टाइल क्या है, हर मूल धातु में आपको लट लकार के आप याद रखना, लट लकार में याद रखना प्यारे बच्चों, लट लकार में याद रखना प्यारे बच्चों, लट लकार में लास्ट में ती, ता, अंती, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। फिर से रिपीट करेंगे, ती, तह, अंती, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह।
आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। और इसको याद रख लीजिएगा, वह को क्या बोलेंगे, वे दोनों को क्या बोलेंगे, वे लोग को क्या बोलेंगे। तो वह को बोलते हैं सह, वे दोनों को बोलते हैं तो, वे लोग को बोलते हैं ते, तुम को बोलते हैं संस्कृत में त्वम, तुम दोनों को बोलते हैं युवाम, तुम लोग को बोलते हैं यूयम, मैं को बोलते हैं अहम, हम दोनों को बोलते हैं अवाम, हम लोग को बोलते हैं वयम। महारथी रिपीट करो, सह तो ते त्वम युवाम यूयम। कैसे पढ़ेंगे, फिर से रिपीट करो, सह तो ते त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। क्या पढ़ेंगे, अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। अब हम लोग कुछ अब देखिए, अब आपको एक बात समझ लीजिए बढ़िया से, ये अगर आपको बढ़िया से स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप अब थोड़ा बहुत सीख जाएंगे क्या, अनुवाद बनाना। चलिए हम लोग अब अनुवाद बनाते हैं, अनुवाद बनाते हैं। अब हम लोग अनुवाद सीखेंगे महारथी। चलो, वह का क्या हो जाएगा, वह का सह, किताब का होता है पुस्तकम, किताब का क्या हो गया, पुस्तकम। अब यहां ध्यान दो, वह का क्या लिखे, सह, और इसी में प्रथम पुरुष एक वचन में जो वह लिखे हैं, उसी वाला आप डब्बा वाला देखो, पठती, पठती, सीतते, तीतः, सह पुस्तकम पठती, हो गया। अब यहां देखो, वे दोनों के लिए क्या प्रयोग किए हैं, वे दोनों के लिए क्या प्रयोग किए हैं, वे दोनों के लिए तौ का प्रयोग किया, पठतः लगेगा लास्ट में, वे दोनों के लिए लगेगा तौ, वे दोनों के लिए लगेगा तौ, किताब का हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम, और पठती का क्या हो जाएगा, इसका पढ़ते हैं कि क्या हो जाएगा, देख लो, पठथ, पठतः, क्या हो जाएगा, पठतः। नेक्स्ट हो जाएगा वे लोग, वे लोग का क्या हो जाएगा, सह तौते, याद करो महारथी, पुस्तकम, पठती, पठता, पठंती, पठंती, ये हो जाएगा त्वम, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम, त्वम, पुस्तकम, त्वम पुस्तकम, पठती, पठता, पठंती, पठसी। इसमें क्या हो जाएगा, तुम दोनों के लिए त्वम, देखो तुम दोनों के लिए क्या होगा, युवाम, युवाम, पुस्तकम, 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 पठसी, पठतः, पठतः। यहां हो जाएगा तुम लोगों के लिए वयम, देख लो, तुम लोगों के लिए, सॉरी, युवाम, यूयम, तुम लोगों के लिए यूयम, यूयम, पुस्तकम, और पठसी, पठतः, पठथ, पठथ। मैं का क्या होता है, अहम, पुस्तकम, और देखो मैं में क्या लगेगा, पठामी, आमी, पठामी, पठामी। हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों का देखो महारथी, हम दोनों का अवाम, अवाम, हम दोनों का अवाम, किताब का पुस्तकम लिख लो, पुस्तकम, और पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि क्या हो जाएगा, यहां देखो पठावह, क्या हो जाएगा, पठावह, पठावह, देख लो पठावह है ना, पठावह, इसमें हो जाएगा पठामह। यहां देखो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वयम,
वयम, किताब का पुस्तकम, किताब का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुस्तकम। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं का क्या होगा, देखो पढ़ते हैं का क्या होगा, पढ़ते हैं कि क्या होगा, पठामह, क्या हो जाएगा, पठामह, पठामह। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।